दामसमप्रभा मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रधराशिखेटविशिखाश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणां मनलात्मिकां शशिधरां दुर्गा त्रिनेत्रां भजे। भगवती जगदम्बा सकल विश्व की मात्र स्वरूपा आध्यात्मिक देवी है, जो अपने भक्तों और साधकों की उसी प्रकार से रक्षा करती है जिस प्रकार से मां अपने अबोध बालक की रक्षा और पालन करती है। वह छोटा बच्चा तो कुछ भी नहीं जानता, न उसे इस बात का ज्ञान होता है कि मां का ममत्व क्या होता है, न उसे इस बात की चिंता होती है कि मां कितने कष्ट और दुख झेलकर उसका पालन पोषण कर रही है, और न उसे इसकी फिक्र होती है कि यदि कोई विपत्ति, बाधा या परेशानी आ जाएगी तो मां को कितना तनाव, कितनी वेदना और कितना दुख सहन करना पड़ेगा। इसीलिए तो बालक निश्चिंत होता है, इसीलिए तो मां की गोद में वह निर्भीक होकर विश्राम करता है, और मां सभी दृष्टियों से उस बालक की रक्षा करती है, उसका मार्गदर्शन करती है, उसका पालन पोषण करती है और उसके जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सदैव तत्पर रहती है। भगवती जगदम्बा का भी ऐसा ही स्वरूप है। वह केवल देवी ही नहीं, वह केवल माता स्वरूपा ही नहीं, अपितु उसके तो कई नाम, कई स्वरूप, कई चिंतन, कई विचार, कई धारणाएं हैं। वह देवताओं का पुंज है, क्योंकि भगवती जगदम्बा का तो जन्म हुआ नहीं। जब देवताओं पर विपत्ति आई, जब राक्षसों ने देवताओं पर प्रहार किए, जब देवताओं के लिए कोई आश्रय स्थल नहीं रहा, जब देवताओं ने अनुभव किया कि इन राक्षसों से छुटकारा पाना अत्यंत कठिन और मुश्किल है, तब समस्त देवताओं के शरीर से तेज पुंज निकला। ब्रह्मा के शरीर से भी, विष्णु और रुद्र के शरीर से भी, इंद्र और वरुण के शरीर से भी, जितने भी देवता थे उन सभी देवताओं के शरीर से तेज पुंज निकलकर जो मूर्ति बनी, जो चित्र बना, जो अवतरण हुआ, उसे जगदम्बा कहा गया। जो 8 भुजाओं वाली, जिनके हाथों में शस्त्र, जिनके चेहरे पर
अद्भुत तेज, जो युद्ध में हुंकार करने वाली और जो शेर पर आरूढ़ शत्रुओं का दमन करने में तत्पर, निरंतर अग्रसर होने वाली और देवताओं की सभी प्रकार से रक्षा करने वाली एक मूर्ति देवताओं के सामने प्रकट हुई। देवताओं ने देखा कि यह स्वरूप तो अपने आप में विलक्षण है, अद्भुत है। इसकी तेजस्विता तो अपने आप में समस्त संसार में प्रकाशित हो रही है। इसकी हुंकार से सारा विश्व चलायमान होने लगा है। इसकी आवाज से दैत्यों के हृदय कांपने लगे हैं, जो प्रहार करने में वज्र की तरह समर्थ है, मगर साथ ही साथ माता स्वरूपा भी है, जो अपने भक्तों और साधकों की रक्षा करने में सदैव तत्पर रहती है, जो एक साथ ही महाकाली बनकर शत्रुओं का प्रचंड दमन करने में समर्थ है, महालक्ष्मी बनकर शिष्यों और साधकों को संपन्नता देने में समर्थ है, महासरस्वती बनकर जो मनुष्यों को बुद्धि और चेतना देने में समर्थ है। ऐसी ही त्रिगुणात्मक स्वरूपा भगवती जगदम्बा का देवता लोग सत सत वंदन करने लगे। भगवती जगदम्बा केवल कोई देवता ही नहीं, अपितु समस्त विश्व की अधिष्ठात्री है, जो निद्रा रूप में भी विद्यमान है, क्षुधा रूप में भी विद्यमान है, पालन पोषण करने में भी विद्यमान है, बुद्धि के क्षेत्र में भी श्रेष्ठता और अप्रतिमेयता देने में समर्थ है, जिसके सैकड़ों नाम हैं, सैकड़ों स्वरूप हैं, जिसके हाथ में अक्ष, परशु, गदा, कुलिश, धनु, दंड और विविध आयुध हैं, जिनके द्वारा वह शत्रुओं पर प्रहार करती है, आने वाली परेशानियों और तनावों को दूर करने में समर्थ है, जो अपने आप में ही श्रेष्ठ और अद्वितीय है। ऐसी मूर्ति, ऐसे विग्रह को देखकर देवताओं ने हर्ष तो अनुभव किया ही, उन्हें यह भी विश्वास हुआ कि आने वाले समय में मानव जाति के कल्याण के लिए, भक्तों और साधकों की समस्याओं को दूर करने के लिए इससे श्रेष्ठ कोई विग्रह नहीं हो सकता, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा विग्रह है जो प्रहार करने में भी समर्थ है, जो पालन करने में भी समर्थ है, जो उत्पत्ति करने में भी समर्थ है, जो शत्रुओं का संहार करने में काल स्वरूप है, तो भक्तों की रक्षा और सहयोग करने में मात्र स्वरूप है। इसकी आराधना, इसका चिंतन, इसकी धारणा और इसका विचार अपने आप में जीवन का एक सौभाग्य है, जीवन की एक पूंजी है।
मार्कंडेय एक अद्भुत और अद्वितीय ऋषि बने। उन्होंने अपने मार्कंडेय पुराण में भगवती जगदम्बा के संपूर्ण स्वरूप का चिंतन किया, विचार किया। उनकी उत्पत्ति, उनके कार्य और किस प्रकार से भगवती जगदम्बा को प्रसन्न किया जाए, साधा जाए, उनसे सहयोग लेने के लिए प्रयत्न किया जाए, इसका विस्तृत विवेचन मार्कंडेय ने अपने ग्रंथ में किया। और उन्होंने स्पष्ट किया कि भगवती जगदम्बा तो भगवान शिव मृत्युंजय का साक्षात विग्रह है, क्योंकि शिव अर्थात कल्याण वहीं हो सकता है जहां शक्ति है। शिव और शक्ति का अपने आप में अद्भुत समन्वय है। जो मनुष्य कायर है, बुज़दिल है, जो हताश, परेशान और चिंतित है, वह कल्याणमय नहीं बन सकता। वह न तो अपना कल्याण कर सकता है और न समाज का, देश का और विश्व का कल्याण कर सकता है। यह तभी हो सकता है जब उसमें शक्ति का संचरण हो, जब उसमें निर्भीकता आवे, जब उसमें प्रहार करने की क्षमता आए। और यह दोनों स्थितियां, बलवान होना, क्षमता प्राप्त करना, प्रहार करने की शक्ति होना और नमस्कार। अगर आप सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दीक्षित हैं या फिर आपके पास उनसे जुड़े हुए कोई भी अनुभव है, तो नीचे दिए गए हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को मैसेज कीजिए या फिर फ़ोन कॉल कीजिए और अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के आत्मकथा का संकलन करने में मदद करें। धन्यवाद।